रीसो, अ टाइम ट्रेवल लव स्टोरी। ऋषि की डॉक्टर। अध्याय 1। सन 1905 में दो भाई श्री विशंबर नाथ जी और श्री राजेंद्र जी, श्री श्यामलाल जी के पुत्रों ने बरेली में किप्स स्वीट्स की नींव रखी। परिवार आधारित इस विरासत ने समय के साथ खूब तरक्की की और आगे चलकर उनके बच्चों ने इसे और भी विस्तार दिया। बचपन से ही मैं ऋषि को केवल श्री विशंबर नाथ जी के पोते और श्री शैलेंद्र खंडेलवाल जी के बेटे के रूप में जानती थी। जब भी मैं किप्स जाती मुझे वो दिखाई देते। उन्हें तो बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैं तो बस उनकी एक सामान्य ग्राहक थी, लेकिन मैं उन्हें हमेशा पहचान लेती थी, किप्स वाले। समय को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। अगस्त 2019। ऋषि मेरे क्लिनिक में आए, इस बार एक मरीज़ के रूप में और मेरे पिता से इलाज लेने। कुछ सेशंस के बाद पापा ने उनके केस पेपर्स मुझे थमा दिए और कहा, सोनम अब तुम इसे संभालो। सच कहूँ मेरी पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत धारणा सी थी। मैंने मन ही मन सोचा, अमीर बच्चों को कोई असली बीमारी नहीं होती, ये बस नखरे करते हैं और ध्यान चाहते हैं, मेरा समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे, जबकि मुझे तो गंभीर जटिल लाइलाज केस संभालने हैं। उधर ऋषि सोच रहे थे, मैं तो अपना केस किसी सीनियर डॉक्टर पुनीत सरपाल को दिखाना चाहता था, उनकी बेटी को नहीं, जो अनुभवीन लग रही हैं और जिन्हें शायद मेरी समस्या का समाधान करना ही ना आता हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम दोनों ही मेरे पिता को मना नहीं कर सकते थे और यहीं से शुरू हुआ मेरा ऋषि को जानने का सफ़र। जो लोग ऋषि को जानते हैं वो मानेंगे, जब भी कोई उनसे पहली बार मिलता है, बातचीत के आखिर तक वही कहता है, मैं ऋषि को जानता हूँ, मैं ऋषि का दोस्त हूँ। यही उनका जादू है। और जल्दी ही मैंने भी गर्व से कहना शुरू कर दिया, मैं भी ऋषि को जानती हूँ, मैं भी ऋषि की दोस्त हूँ। अब ठीक 3 साल पीछे चलते हैं। 29 अगस्त 2022। आखिरकार ऋषि ने हमारी पहली आधिकारिक कॉफ़ी डेट प्लान की। पूरे 2 साल से बीच बीच में वो कहते रहे, डॉक्टर साहब चलो कॉफ़ी पर चलते हैं, और किसी न किसी वजह से ये कभी हो ही नहीं पाया। यहाँ तक कि 15 दिन पहले भी ये डेट कैंसिल हो गई थी, क्योंकि वो शहर से बाहर थे। उस सुबह मैं उन पर इतनी नाराज़ थी, मैंने खुद से कहा, इस बार मैं ही डेट कैंसिल कर दूँगी। पिछले 2 साल से तो ये कैंसिल कर रहे हैं। मैंने माँ से भी कह दिया, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा रही। लेकिन मेरी माँ, ऋषि की भाभी सास, ने मुझे सचमुच धक्का देकर भेजा और मजाक में बोली, कल भी तुम यही बहाना बनाओगी, आज ही चली जाओ। ना जाने क्यों माँ को बहुत पहले से ही एहसास हो गया था कि ऋषि ही मेरे लिए बने हैं। तो मैं चली गई, और क्योंकि हम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, ऋषि ने ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। कॉफ़ी के दौरान उन्होंने सीधे कहा, डॉक्टर साहब चलो शादी कर लेते हैं। मैं बस मुस्कुराई कि वो कितने सीधे हैं, और उन्होंने मेरी उस मुस्कान को हाँ मान लिया, और उस पल से पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। जितना मैं उन्हें जानती गई, उतना ही उनसे प्यार गहराता गया। बेशक बीच में उतार चढ़ाव और गलतफहमियाँ आईं, लेकिन सचमुच ऐसा लगता था कि हर दैवी शक्ति, हर देवी देवता हमारे हक में साजिश कर रहे हैं, हमें हमारे मिलन की ओर ले जा रहे हैं। मेरे एक मरीज़ ने एक बार चिंता जताते हुए मुझसे कहा था, आप सबका ख्याल रखती हैं, आपका ख्याल कौन रखेगा? शायद उनकी दुआएं और बहुतों की आशीर्वाद ही थे जिन्होंने ऋषि को मेरी ज़िंदगी में भेजा, एक पति के रूप में जो प्यार करने वाला,
देखभाल करने वाला, समझदार और सच्चे मायनों में एक खूबसूरत इंसान है। अगर समय सच में एक भ्रम है तो आज की इस शाम को सोनम और ऋषि पहली बार एक कपल के तौर पर मिलने जा रहे हैं। आओ हम सब भविष्य से उन्हें ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं दें। आओ समय के पार फुसफुसाएं। साथ रहना तुम दोनों, क्योंकि अगले 3 साल और उससे भी आगे तुम दोनों बहुत बहुत खुश रहोगे।